तो गाइस जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार होता है वो आ चुकी है, बर्फ़। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है पिछले एक दिन में। तो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कि फ्राइडे को मैं जॉब से आया था और पिछले एक दिन में कितनी बर्फ़ गिरी है। ये पिछले एक दिन की बर्फ़ गिरी हुई है एंड ये तो इन्होंने क्लीन भी किया, सड़कें साथ के साथ क्लीन कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पाथवेज़ वगैरह कभी कभी क्लीन करते हैं, लेकिन सड़कें यूजुअली क्लीन कर देते हैं। एंड देख सकते हो पूरा वाइट चादर जैसा लग रहा है। कुछ आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी। उधर मैं आपको दिखाऊं वो हमारी यूनिवर्सिटी है। ये मैं आपको 8X से दिखा रहा हूँ नए वाले आईफोन के, तो कितना क्लियर आ रहा है। ये सारी अपनी यूनिवर्सिटी है, ये देखिए ये सारी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है। वो मेन बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। सो और ये इतनी दूर हम थे, तो अच्छा कैमरा बनाया यार इन्होंने, बहुत ही देखो ये आप 8X से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से दिख रही है और मैं कितनी दूर खड़ा हूँ अभी। तो आज मैं जाने वाला हूँ ग्रॉसरी करने और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग करता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कितना खर्चा होता है एक बारी में। एंड हाँ, एक चैलेंज ये आता है ठंड में, क्योंकि पैदल जाता हूँ मैं, ये पीछे प्लाजा है। गर्मियों जैसे ही सेम ही रहता है जो मैं ग्रॉसरी करके लाता हूँ, सिर्फ एक चैलेंज ऐड हो जाता है जो कि है ये ठंड का, क्योंकि सामान उठा के लेके आना पड़ता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं। सो यू नीड ग्लव्स अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, अदरवाइज़ ऐसे भी चल जाता है। सो हाँ, फॉर श्योर अभी विंटर जैकेट डाल के जाऊँगा, क्योंकि ठंड लग रही है, मेरे पैरों में भी ठंड लग रही है, मैंने कुछ डाला नहीं हुआ। तो हाँ जी, चलते हैं फटाफट और ग्रॉसरी शॉपिंग पे। लेट्स गो गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 PM शाम के और अभी मैं ग्रॉसरी लेने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया घर के काम में, रूम साफ़ वगैरह कर रहा था और खाना वगैरह खाया, तो उस सब में लेट हो गया। तो आप देख सकते हो कि 4:30 बज रहे हैं और अभी से ही अंधेरा होना शुरू हो रहा है। एंड आई एम होपिंग कि, और मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि शाम को यहाँ विंटर में बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है 5 बजे ही, तो उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता। सो ऐसे कुछ लाइफ रहने वाली आगे 3-4 महीने। और अभी मैं ग्रॉसरी करने जा रहा हूँ, तो मेरे घर के पास 2 स्टोर पड़ते हैं, एक जायंट टाइगर है और दूसरा सेफे है। और मैं दोनों स्टोर से शॉपिंग करता हूँ, डिपेंडिंग कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सस्ती पड़ती है। जैसे कि जायंट टाइगर में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह मेरे को सस्ते पड़ जाते हैं, और इन जनरल भी वो स्टोर बहुत सस्ता है। तो मैं वहाँ से जाके अपनी वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ, और जो मेरे को बाकी सामान चाहिए होते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जो बाकी पैक्ड फूड होता है, वो मैं सेफे से जाके शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा स्कॉशा बैंक है तो उसके अंदर सीन पॉइंट्स करके एक चीज़ होती है, तो उसके थ्रू आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं जो बाकी की ग्रॉसरी है वो सेफे से जाके करता हूँ। इवन दो सेफे के प्राइस पॉइंट्स थोड़े से स्लाइटली हाई हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टोर्स हो गए, जैसे फ्रेश को हो गया, वॉलमार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो कि होती है कन्वीनियंस। तो सेफे मेरे को कन्वीनियंट पड़ता है, दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे फ्रेश को जाऊंगा तो मेरे को बस लेनी पड़ेगी, अगेन वॉलमार्ट जाऊंगा तो बस लेनी पड़ेगी। तो कन्वीनियंस एक फैक्टर आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं सेफे ही चला जाता हूँ और पॉइंट्स भी मिल जाते हैं तो उनको रिडीम कर पाते हैं। जैसे कि अगर 1000 पॉइंट मिले तो आप $10 रिडीम कर सकते हो, 2000 हो गए तो $20 रिडीम कर सकते हो, तो उसमें हेल्प हो जाती है। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ठंड में, तो मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, तो इसलिए मैंने दूसरा हाथ वापस जेब में डाल दिया। इतना इस हाथ में ठंडी पहुँचेगी तो इतना यहाँ से ब्लॉक कर लेता हूँ और अब मैं सड़क क्रॉस करूँगा। तो मेरी जो ज़्यादातर शॉपिंग है वो इन 2 स्टोर से हो जाती है, और जो बच जाती है वो मैं यहाँ पे अपना इंडियन स्टोर है बॉम्बे स्पाइस करके, तो फिर मैं बाकी का सामान जो कि इन दोनों स्टोर्स पे भी नहीं मिल पाता वो मैं यहाँ से जाके ले लेता हूँ। जैसे कि स्पाइस होगी, आंवला हो गया, गुआवा हो गया, कुछ टाइम घी हो गया, या और बिस्किट नमकीन जो कि इन 2 में नहीं मिलते। तो इस जगह पे रहने का ये फ़ायदा है, जिस बिल्डिंग में अभी रह रहा हूँ, पीछे जो प्लाजा है यहाँ पे सारे ही स्टोर्स हैं। डॉलर ट्री है, डॉलरामा है, तो वहाँ से आपको सस्ता सामान जैसे घर का छोटा मोटा है ना वो मिल जाता है। और ग्रॉसरी वगैरह के 2-3 स्टोर्स हैं। कपड़ों का ये स्टोर रहा विनर्स करके, और कायरोप्रैक्टर के स्टोर हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टोर्स हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग टू विनिपेग और यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो तो अपना घर पेम्बिना हाईवे के पास ढूंढने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लाजाज हैं और आपको ज़्यादा दूर बस में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को भी नहीं पता था यार, मैं भी बहुत दूर रहता था, यूनिवर्सिटी के आधा पौना घंटा दूर रहता था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे या तो किसी की वीडियो देख के या किसी अपने रिश्तेदार से बात करके, दोस्त से बात करके सीखते हो। धीरे धीरे बंदा एक्सपीरियंस सीखता है, फिर वो अपने डिसीजन बनाता है फ्यूचर में कि क्या उसके लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो देखते देखते मैं पहुंच गया हूँ सामने, जायंट टाइगर का स्टोर आ गया है। वहाँ से जाके थोड़ी सी ग्रॉसरी करता हूँ और फिर उसके साइड में सेफवे का स्टोर है, फिर वहाँ से जाके ग्रॉसरी करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया ये अपना जायंट टाइगर का स्टोर है यहाँ पे, और ये अपना सेफवे का स्टोर रहा। तो दोनों ही स्टोर अपने पास हैं, और ये कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। और मेरी बिल्डिंग जो है वो वाली है, पीछे आप देख सकते हो मेरी बिल्डिंग वो है। सो अभी हम इतनी दूर आए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो गाइस अभी हम उठा रहे हैं प्याज भी यहाँ पे सस्ते मिलते हैं जायंट टाइगर पे, तो इसलिए मैं यहीं से ले लेता हूँ। एक गुच्छा 2 गुच्छे ले लेता हूँ, फिर ख़त्म हो जाएंगे। गाइस टमाटर भी ख़त्म हो रखे हैं, तो वो भी उठा लेते हैं, आए हुए हैं तो। अब बच जाएगा क्या, ये दिक्कत हो रही है। How's it going? Not too bad. Yourself? Good. सो गाइस अभी हम आए हैं जायंट टाइगर से, और यहाँ पे जो मेरा बिल आया था वो आया था $20 का। तो आप देख सकते हो फ्रूट और वेजिटेबल $20 की आती है एक बारी में, और ये 2 हफ्ते तक चलेगी। अब आगे चलते हैं सेफवे में और वहाँ से देखते हैं कितने खर्चा आता है। लेट्स गो। सो गाइस अभी हम आ गए हैं सेफवे में। सो गाइस मैं सेफवे इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ का जो सामान है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और आप देखो हर एक स्टोर की अपनी अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अगर आप वॉलमार्ट जाओ तो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि एवरीडे लो प्राइसेस फॉर एग्जांपल, राइट। तो सेफवे का है कि एक तो एक क्वालिटी स्टफ देते हैं और इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो भी अच्छी होती है। एट द सेम टाइम इनके पास एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है। तो हर एक स्टोर की अपना अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। इवन दो इनके प्राइस थोड़े से हाई हैं, बट अगेन कन्वीनियंस इज़ वन थिंग जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ। और सेकेंडली जो इनके पर्शेबल जो सामान है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनके बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वहाँ यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और अब हम आगे चलते हैं और अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। सॉरी गाइस, मैं ब्रेड भी भूल गया था, तो बातें करते करते ब्रेड भूल गया, बंस तो ले आया। सो अब आगे चलते हैं, लेट्स गो। डेयरी वाले सेक्शन में यहाँ से हम अंडे उठाएंगे, दही उठाएंगे। देखो भाई हमारे वहाँ हरियाणा में तो ना देखो दूध दही तो इतना मस्त है ना, हम तो इतना खाते थे। मेरे को सुबह भी दूध देती थी, शाम को भी देती थी, दोपहर को और रात को भी देती थी। 3 गिलास तो पक्के थे दिन के। और यहाँ पे आके दूध पीना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और मेरा बस चलने में सारी दही ले जाऊँ और सारी खा जाऊँ, मेरे को इतनी दही पसंद है। सो मैं यूजुअली लेता हूँ ये वाली, इन दोनों में से कोई भी ब्रांड ले लो, चलो भी अच्छा है, और एक ये संदूर नहीं खाता, इनमें से कोई भी ले लो। तो विल टेक चलो दिस टाइम। और कई बारी मैं प्रोटीन दही भी यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ प्रोटीन, ये ओइकॉस की है। इसके अंदर आप देखो 175 ग्राम से भी मैंने कहा 3/4 कप में इसके अंदर प्रोटीन है 17 ग्राम। सो जब भी ये सेल पे लगती है तो मैं ये वाली उठा लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं चलो के लिए जाता हूँ। सो अभी ये सेल पे नहीं है तो इसलिए हम ये वाली नहीं लेंगे, लेकिन अगर सेल पे तो प्रोटीन वाली उठा लो। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी है, वनीला, बनाना, मैंगो एंड ऑल दैट्स, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो अब ये बस सेल पे नहीं है इसलिए मैं अभी ये वाली नहीं ले रहा। अब आगे चलते हैं। अंडे मैं देखता हूँ मेरी लिस्ट में मेरे को लेने नहीं लेने, नहीं तो अंडे उठाते हैं और फिर दूध लेते हैं साइड से।
तो गाइज़ अब हम ले लेते हैं दूध। आप ये देखिए, इस पे यहाँ डेट लिखी होती है दिसंबर 13 को एक्सपायर होगा, और ये 4 लीटर का है, तो होपफुली मेरा चल जाना चाहिए 1 हफ़्ते से ज़्यादा। और अब हम आगे चलते हैं। अंडे मैंने रख लिए हैं, और साथ के साथ मैंने एक दही और रख ली है, क्योंकि मेरे को बार बार नहीं आना, और दही मैं ज़्यादा खाता हूँ यूजुअली। तो ये अपना सामान हो गया, अब आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज़ अभी मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा प्रोटीन वाला दूध। इस दूध के अंदर आप देखिए, ये $7.79 का, और इसके अंदर 18 ग्राम प्रोटीन है। यानी कि आप 1 कप दूध लोगे ना, उसके अंदर आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो ये भी मैं कभी कभी पी लेता हूँ, अगेन जब सेल पे लगता है। तो हम इस टाइप के बंदे हैं, स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ सेल पे लगती है उस हिसाब से अपने खाने की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। सो अभी हम इसको नहीं उठाएंगे। अभी हमने नॉर्मल वाला दूध लिया, जिसके अंदर 1 कप के अंदर हमारे पास 8 ग्राम प्रोटीन आएगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। वैसे एक चीज़ जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है ऑयल, क्योंकि ऑयल से ना एक तो शरीर में बहुत ज़्यादा फैट चढ़ जाता है, और मेरा बस चले में पानी से खाना बना लूँ, लेकिन क्या करें, तेल के बिना खाना ही नहीं बनेगा, तो तेल भी उठा लेते हैं इस बार, क्योंकि ख़त्म हो रहा था। तो गाइस अब हम ले लेते हैं केला, क्योंकि केले मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सम ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स आर, एक तो हो गया हमारे पास ये पाइनएप्पल, सेकेंडली केला, थर्ड ग्रेप्स, फोर्थ पे गुआवा, मैंगो। ये सारे फ्रूट्स मेरे को बहुत पसंद है। जो कि मेरे को नहीं पसंद है फ्रूट, वो है चीकू। चीकू नहीं पसंद, बाकी सब पसंद है। सो गाइज़ अभी मैं पपाया भी लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो वो सेल पे लगा हुआ है 249 पे। तो यही फ़ायदा है सेफे पे आने का। एक तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आर कि इनके जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, और फ्रूट और वेजिटेबल्स की, और साथ के साथ यहाँ पे प्रमोशंस भी अच्छी लगी हुई हैं। सो मैं यहाँ से पपाया उठा लेता हूँ एक, और ये हमारा फ्रूट का कोट अब पूरा हो गया है। हमने एक केले उठाए हैं, एक पपाया उठाया यहाँ से, और जाइंट टाइगर पे वहाँ पे हमें पाइनएप्पल सस्ता पड़ रहा था, तो हमने वहाँ से उठाया। वहाँ पे हमें पड़ा 4 समथिंग का, यहाँ आप देखो पाइनएप्पल है 6.99 का। सो $1.5 का फ़र्क पड़ गया ना, सिर्फ 10 कदमों पे हमें $1.5 का फ़र्क पड़ा। तो यही आपको देखना होता है घूम घूम के कहाँ पे कौन सी चीज़ सस्ती पड़ रही है, और आपको जितना टाइम आप स्पेंड करते हो, जितनी बार स्टोर्स में जाके घूमते हो, आपको समझ आ जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा महंगी और कहाँ पे सस्ती होती है। तो इसलिए हमने यहाँ से पपाया उठा लिया, और पाइनएप्पल नहीं लिया। पाइनएप्पल हमने वहाँ से ले लिया सस्ते में, तो $1.5 हमारा बच गया गाइस। लेट्स गो। तो गाइस अभी मैं लेने आया हूँ बीटरूट, क्योंकि बीटरूट से हम बनाएंगे ABC जूस। ABC जूस के अंदर हमारे पास आता है A फॉर आंवला, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। तो ये जूस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने 2 बीटरूट भी ले लिया, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे जूस बनाता हूँ बोला। ग्रॉसरी शॉपिंग फिनिश कर दिया है। यहाँ से हमारा जो सामान है वो आया $95 का, और जाइंट टाइगर आया था $20 का। सो इन टोटल हमने खर्च किए हैं $115। सो इफ़ यू आर ईटिंग ऑल द स्टफ़ अलोन, तो ईज़िली आपके 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक ये सामान चलना चाहिए, और अगर आप हो 2 जने तो 2 वीक्स चल जाना चाहिए। सो अगर मोटा मोटा लगाऊं तो हर महीने आपकी ग्रॉसरी की कॉस्ट आनी चाहिए $100 to $150 पर मंथ, अगर आप अकेले जने हो। और अगर 2 जने खा रहे हो तो उसके अंदर आपकी सेविंग्स ज़्यादा होगी। तो 2 जनों के अंदर आपका पास आ जाना चाहिए $100 के करीब, 1 पर्सन के पास जो भी खर्चा है। सो अभी ये सामान बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका है, तो मेरे को ही उठाना पड़ेगा ये सब सामान, और लेके जाना पड़ेगा वहाँ अपने घर तक। तो आप देख सकते हो ठंड हो रखी है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, जिम किस लिए मारते हैं, हम सामान उठाने के लिए मारते हैं। चलो यस गाइज, अभी मेरे को कूली जैसा फीलिंग आया था रजनीकांत जैसा सामान उठा के, क्योंकि कल मैंने मूवी देखी कूली, बहुत ही खतरनाक मूवी थी। अमेजॉन प्राइम पे आई हुई है, रजनीकांत की नई मूवी है। तो रजनीकांत की मूवी सारी अच्छी होती हैं, और स्पेशली साउथ की, तो मैं साउथ की मूवीज़ तो और भी ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो कल मैंने मूवी देखी तो अभी वैसी फीलिंग आ रही है। और मैंने कौन सी मूवी देखी इस वीकेंड पे, कांतारा का पार्ट 2 देखा, और मैंने देखा फैमिली मैन का 3rd सीज़न। तो मैं बहुत ही कम देखता हूँ मूवीज़ और सीरीज़, लेकिन अगर देखता हूँ तो फिर पीछे ही पड़ जाता हूँ। सो यस गाइज, अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि ठंड भी हो रही है, और मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है। टेक कि मैं ग्लव्स नहीं लेके आया, ग्लव्स लेके आने चाहिए थे, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं। -10 के अराउंड अभी टेम्परेचर होगा, तो बहुत ठंड लग रही है। फटाफट भागते हैं घर की ओर। बाहुबली देखी होगी, इसके अंदर प्रभास वो उठाता शिवलिंग। आपने देखा होगा कि प्रभास
मूवी में जब शिवलिंग उठाता है बाहुबली में, तो वैसी वाली फीलिंग में आ रही है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, जटा कटा। तो गैस अब हम पार्किंग में आ गए, तो यहाँ पे इतनी ठंड लग रही, आप देख सकते हो हाथों को क्या हाल हो जाता है ठंड के अंदर। सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि हमेशा जब भी बाहर जाओ माइनस में टेम्परेचर हो तो ग्लव्स पहन के ज़रूर जाना दे गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। और हाथों में ऐसा होता है जब आप नंगे हाथ होते हैं ना और साथ में कुछ आपने पकड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है आपका हाथ कट रहा है ठंड के अंदर। अभी मेरे को नोज़े भी आ गई है क्योंकि ठंड में चल के। सो बढ़िया, पार्ट ऑफ लाइफ, मज़ा आ रहा, लेट्स गो। तो कैसे अभी मैं घर आया और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ना ठंड के अंदर ना, सर्दियों में ना अपने को प्यास का पता नहीं चलता, क्योंकि ठंड इतनी लगी रहती है, लेकिन पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्दी में भी। तो मैं पानी पीऊँगा अच्छे से। तो गाइस अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ABC जूस। आंवला मेरे पास एक ही था, तो अभी इससे काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक आंवला डाल दो, फिर इसके अंदर ये जूस 3-4 बैच में बनता है और पूरा 1 हफ्ता चलता है। तो इसके अंदर पहले अच्छे से बीटरूट आप डाल दीजिए, फिर उसके बाद थोड़े से इसके अंदर गाजर डाल दो। ये सारी चीज़ आपको धो के रख लेनी है। और हाँ जी, अब आप देख सकते हो कितना कुछ भर गया है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद मिक्स में घुमा दूंगा। और अब मैं इसको बंद कर दूंगा ढक्कन को, और अब मैं इसको मिक्सी में घुमा दूंगा और हमारा घर पे फ्रेश जूस तैयार। सो गाइस अभी मैं नीचे आ गया वर्कआउट करने। पहले आधा घंटा करूँगा ट्रेडमिल 15 के इंक्लाइन पर 3 की स्पीड पे, फिर इतना पसीना आ जाएगा बॉडी में, फिर उसके बाद चेस्ट लगाएंगे 1 घंटा। सो लेट्स बिगिन द वर्कआउट। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो गाइस अभी 8 बज रहे हैं और कार्डियो ख़त्म करा है। आधा घंटा कार्डियो के इंक्लाइन पे 300 समथिंग कैलोरीज बर्न करी हैं। अब चेस्ट स्टार्ट करता हूँ और चेस्ट करता हूँ यहीं पे, क्योंकि अभी मेरे आगे एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी मैं अपनी बिल्डिंग वाले जिम में ही जा रहा हूँ यूजुअली, और 18th को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद शेप्स पे जाना या फिर UFM जाना स्टार्ट करूँगा। बट इतना यहाँ पे भी सही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। इट्स लाइक अ प्राइवेट जिम, कोई आता है थोड़ी देर करके चला जाता है, बट या ओवरऑल इट्स वेरी नाइस। तो अभी यहाँ पे चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी तो चेस्ट को एक्टिवेट कर रहा हूँ वार्म अप के थ्रू, पुशअप्स कर रहा हूँ मेनली। 3 सेट लगाऊंगा 20-20 के रैप के। उसके बाद जब चेस्ट एक बार वार्म अप हो जाएगी, देन उसके बाद यहाँ पे वेट ट्रेनिंग करूँगा। 4 एक्सरसाइज करूँगा विद 3 सेट्स, और रेप्स ट्राई करूँगा कि 12 हर एक में हो, रादर देन डूइंग ईगो लिफ्टिंग। वो वेट जिसमें 12 रेप्स हो सके उसका ट्राई करेंगे। एंड या एक कोट मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जिसके अंदर कहते हैं कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग द मोस्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं गाइस वर्टिकल फिक्स्ड बेंच प्रेस। सो लेट्स गो, 12 रेप्स का ट्राई करेंगे।
तो मैं मेरे स्टेप्स देख रहा था, वो है 6700, मेरे को 10,000 करने हैं। तो अभी 3300 स्टेप यहीं पे मैं चलूँगा। यहाँ पे अच्छा एरिया है चलने का अपनी बिल्डिंग में, तो यहाँ पे भी अपने स्टेप्स पूरे करता हूँ। ऊपर जाकर खाना खाऊँगा और फिर वीडियो एडिटिंग करूँगा एंड देन सो जाऊँगा, क्योंकि कल मेरी जॉब है और फिर उसके बाद मुझे क्लास भी लगाने जाना है। तो अभी फटाफट 3300 स्टेप्स ही इतने ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट ख़त्म करते हैं और फिर घर चलते हैं। गाइस अपने पास है रोटी और अंडा और साथ में चाय। अब मैं यहाँ खाना खा लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ।